सितम्रा पांडे एंड वेलकम टू माय चैनल द क्विक लर्नर। फ्रेंड्स, हमने फिगर काउंटिंग में 2 पार्ट कंप्लीट कर लिया था। एक था काउंटिंग ऑफ स्क्वायर, वर्गों की गिनती करना, और दूसरा था आपका काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों की गिनती करना। तो जितने आसानी से और जिन जिन लॉजिक और ट्रिक के साथ हमने वो 2 टॉपिक कंप्लीट किए थे, तो आज हम शुरू करते हैं अपना तीसरा टॉपिक, दैट इज काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स, आयतों की गिनती करना। तो सबसे पहले आयतों की गिनती करने को शुरू करने से पहले लेट मी टेल यू वन थिंग। देखो, आयत होता है एक घनीय चित्र। आयत यानी रेक्टेंगल इज अ क्यूबिक फिगर। तो हम करते हैं, यदि किसी क्यूबिक फिगर की हम बात करते हैं, किसी घनीय चित्र की बात करते हैं, तो घन का मतलब क्या होता है? पावर 3, यानी क्यूब का मतलब क्या होता है? पावर 3। और तो घाते 3। तो किसी क्यूबिक चित्र में यदि हमको निकालना होता है कि कितने आपके पास आयत हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डैश 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 अप टू n क्यूब। दिस विल बी इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। और ये फॉर्मूला आयत निकालने के लिए आप वही प्रयोग करते हो जहां पर रो बराबर क्या होता है? कॉलम। Once the row will be equal to column, then only you can use this formula for finding the number of rectangle in a particular figure. जैसे अगर मैं बोलूं कि इस आकृति में कितने आयत हैं, इस आकृति में कितने आयत हैं, तो आपने देखा कि यहाँ पर 1 2 3 1 2 3, तो रो बराबर कॉलम है, 3 रो भी है 3 कॉलम है, तो रो इक्वल टू कॉलम। तो आप अगर चाहो तो ये फॉर्मूला यूज कर लो, और नहीं तो दूसरा मेथड भी मैं बताती हूँ। तो अगर हम फॉर्मूला यूज करते हैं तो यहाँ पर n की वैल्यू 3 है, तो यहाँ रखे 3 प्लस 1 4 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। 2 दूना 4, 3 दूना 6, 6 का स्क्वायर कितना? 36। तो आपने देखा था कि इस छोटे से चित्र में कितने आयत हो गए? 36। अब एक चीज और बता देते हैं, देखो, वर्ग आयत, वर्ग का पावर कितना होता है? 2। और आयत यानी आयत को बोलते हैं घनीय चित्र, तो इसका पावर कितना होता है? 3। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम आयतों को निकालते हैं तो उनमें हम वर्गों की भी गिनती करते हैं। जैसे ये 2 3 के अंदर शामिल हो सकता है, लेकिन ये 3 2 के अंदर शामिल नहीं हो सकता। तो जब हम बोल रहे हैं कि इस पर्टिकुलर चित्र के अंदर 36 आयत हैं, तो इसका मतलब है कि इनमें हमने वर्गों की भी गिनती करी है। 2 वर्ग मिलाकर एक आयत का निर्माण करते हैं। तो 2 3 के अंदर शामिल हो सकता है, लेकिन 3 2 के अंदर शामिल नहीं हो सकता। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि आयतों में वर्गों को भी शामिल किया जाता है, लेकिन वर्गों में आयत को हम कभी नहीं गिन सकते। इस बात को अगर आप समझ चुके हो तो चलो अब ये बताते हैं। ये तो आपने फॉर्मूला से निकाल लिया कि वहां पे 36 है, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला भूल जाता है, बेसिकली एग्जाम टाइम में यू विल फॉरगेट द फॉर्मूला, तो अगर आप फॉर्मूला भूल जाता है तो भी आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखो, चूंकि आपने बोला कि आयत एक क्यूबिक फिगर है, क्यूब का मतलब पावर 3, तो पावर 3 का मतलब है जितने नंबर है ना उन्हीं का क्यूब करके जोड़ दो। तो 1 का क्यूब क्या होता है? 1, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27। तो 27 8 35 से 36। तो आपने देख लिया कि फॉर्मूला से भी वहां पे आयतों की संख्या 36 आई है, और यहाँ से इस मेथड से भी आयतों की संख्या कितनी आई है? 36 आई है। तो यानी ये क्यूब का मेथड भी तभी आप फॉलो करोगे जब रो विल बी इक्वल टू कॉलम। जब रो बराबर कॉलम नहीं होगा तो ना तो ये फॉर्मूला काम करेगा ना तो वो फॉर्मूला काम करेगा। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि अगर आप पूछ दोगे कि मैम आपने तो ये बता दिया कि जब रो बराबर कॉलम है तब हम आयत निकालने के लिए चाहे इसको यूज करें चाहे इसको यूज करें, लेकिन ऐसा भी तो चित्र आता है जिसमें रो बराबर कॉलम नहीं होता है, तब हम कैसे आयत निकालेंगे? तो जब ऐसा कोई चित्र आता है जिसमें रो बराबर कॉलम नहीं होता है, तो चलो हम देखते हैं उसको भी। पहले 2 3 4 5 1 2, मानो अभी आपके पास कोई चित्र है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 क्या 5 ही ले लो आप। तो अगर इसमें हम 5 ही कर देते हैं, तो आपने देखा कि क्या यहाँ रो बराबर कॉलम है? तो आप बोलोगे कि नहीं, यहाँ रो बराबर कॉलम नहीं है, क्योंकि आपके पास देख रहे हो रो कितने हैं? 5 हैं, और कॉलम कितने हैं? 3 हैं। तो जब रो बराबर कॉलम ना हो और फिर भी आपसे आयत पूछा जाता है, तो इसको करने का तरीका ये है कि आप क्या करोगे कि इनकी नंबरिंग करके, जैसे 1 2 3 4 5 हमने किया है, इनकी नंबरिंग करके इनको ही आपस में जोड़ दो। तो आपने अगर इनको जोड़ा तो 2 1 3 3 3 6 6 4 10 5 15, तो यहाँ पर कितने आ गए? 15। इसी तरह से कॉलम को गिनती करके जोड़ दो। तो देखो 3 2 5 1 6, और इनका आपस में गुणा कर दो।
इनका आपस में गुणा कर दो तो 15 छक्का 90। तो इस चित्र के अंदर 90 रेक्टेंगल हैं। कितने हैं भाई? 90 रेक्टेंगल, 90 आयत हैं। 90 आयत कैसे होंगे? इसमें कुछ वर्ग भी शामिल है, कुछ आयत भी शामिल है। मैं बार बार कह रही हूँ कि आयतों की गिनती करने में हम वर्गों को भी जोड़ते हैं, लेकिन वर्गों की गिनती करने में हम आयतों को कभी नहीं जोड़ते। तो आपने देखा कि इस चित्र के अंदर कितने आयत हो गए? इस चित्र के अंदर आपके पास 90 आयत हो गए। समझ आ गया? और ये फॉर्मूला आप हमेशा, और ये फॉर्मूला इतना अच्छा फॉर्मूला, मतलब हम कह सकते हैं आयत एक ऐसा मैजिकल फिगर है कि इसके अंदर चाहे रो बराबर कॉलम हो या ना हो, अगर आपसे आयत पूछा है तो ये फॉर्मूला दोनों जगह काम करेगा। जोड़ने वाला, रो को जोड़ के उधर, कॉलम को जोड़ के इधर, और इनका आपस में गुणा। चलो इस चित्र में भी देख ले, मैंने कहा दोनों में काम करेगा, तो जरा इसमें भी देख ले। देखो 3 2 5 6, 3 2 5 6 और 6 6 के 36, 6 6 के 36। तो आपने देखा कि आपको ना तो इस फॉर्मूले इसको याद करने की जरूरत है, ना तो उसको याद करने की जरूरत है। आयत एक मैजिकल फिगर है जिसमें आप पूरे एक फॉर्मूले से पूरे आयतों की गिनती कर सकते हो। अगर ये बात आपको समझ में आ गई हो तो चलो हम आपको एक दो क्वेश्चन के माध्यम से बताते हैं। चलिए देखिए, ये आपके पास 2-3 तरीके का चित्र है। इनमें आपसे पूछा है बताएं इसके अंदर कितने आयत हैं, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर प्रेजेंट इन दिस फिगर। तो आपको देखना, अभी तो मैंने आपसे बताया है कि आयत को क्या करते हैं। आयत को करने के लिए या तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो क्यूब वाला, नहीं तो एक फॉर्मूला था n+1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। और अगर वो सब भी आप भूल जाते हैं तो मैंने आपको बताया था कि यदि आपका चाहे रो बराबर कॉलम हो और चाहे ना हो, यदि आयत है तो इनकी नंबरिंग करने के बाद इनको ही अगर आपस में आप जोड़ देते हो तो आप देखो यहाँ 10 है, यहाँ पे कितने कॉलम है? 1, तो 10 1 कम 10, तो इसके अंदर कितने आयत हो गए? 10। तो चलिए हम इसी तरह से ऊपर वाले चित्र में आ जाते हैं। आप देखो कि इसके अंदर पूछा है कितने आयत हैं। तो अगर हम इस चित्र की बात करें तो इस चित्र का निर्माण क्या, अगर हम इस तरह से देखें, मानो इसको हटाते हैं हम और इस चित्र का अगर हम अलग अलग से इसको हम बना के आपको दिखाते हैं तो आप देखो इसका पहला हिस्सा ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाले हिस्से को हम ले रहे हैं 1 2 3 4 है, 1 2 3 4। तो देखो 1 2 3 4 और इसका कॉलम कितना है? 1। तो देखो 6 4 मतलब 2 1 3 3 6 4 10, 10 1 कम 10। तो यानी कि ऊपर वाले हिस्से में मात्र कितने आयत हो गए? यहाँ पे देखो 1 2 3 4 और रो की कॉलम कितने? 1। तो इनका आपस में अगर आप जोड़ते हो तो 2 3 4 3 7 2 9 1 10। तो सिर्फ इस हिस्से की हम बात करें, इसमें आपको कितने आयत मिल गए? 10 मिल गए। अब नीचे वाले में आओ, इसमें हम ये फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते हैं जो रो बराबर कॉलम, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो ऊपर में 4 रो हैं, नीचे वाले में 3 रो हैं, फिर नीचे में 4 रो हो गए। तो यहाँ पे इक्वल डिवीजन नहीं हुआ है, इसके लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। इस चित्र को हम खंडों में, पार्ट्स में डिवाइड करके ही इसके अंदर हम आयतों को निकाल सकते हैं। अब हम बीच वाले हिस्से की बात करें तो अगर हम बीच वाले हिस्से की बात करते हैं तो देखो कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3। तो देखो यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे लगा 3 2 5 1 6, 6 1 कम 6। तो इस वाले के अंदर कितने आयत हो गए? 6। अब नीचे वाले के अंदर आते हैं, देखो 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 1 10, 10 1 कम 10। तो नीचे वाले में आपके पास कितने आयत हो गए? आपने देखा कि नीचे वाले में कितने हो गए? 10। तो यहाँ पे इस पूरे चित्र में अब तक जोड़ा जाए तो 10 6 16, 16 10 26। तो अभी तक आपको कितने आयत दिखे? 26। 26 तो आपने फॉर्मूले से निकाला। अब 2-3 कुछ ऐसे चित्र होते हैं जो हिडन होते हैं, जो छुपे हुए होते हैं, उनको भी हम निकालते हैं। देखो 26 तो आपने गिनती से निकाल दिया। अब ये देखो इन दोनों को लो, 26 1 27। अब इसी तरह से इस हिस्से को लो, ये 27 से 28। अब आप ये देख लो कि सबसे बड़ा वाला भी तो एक आयत ही है जिसके अंदर ये सारे बने हुए हैं, 28 से 29। तो 3 इसके अंदर कॉमन फिगर जो आपको छुपे हुए तरीके से मिला है। इस चित्र के अंदर कितने आयत हो गए? 29 आयत हो गए। आपको ये समझ आ गया? अगर ये समझ आ गया तो चलिए हम इस चित्र पे, अच्छा इस पे आ जाओ। पहले देखो ये जो है एक त्रिभुज है, हमें इसमें त्रिभुज तो गिनना नहीं है, हमें क्या गिनना है? सिर्फ आयत गिनना है। तो इस वाले को अगर रहने दे चाहे हटा दे, हमें कोई फर्क नहीं डालेगा चित्र में। इसको अगर हम हटा दिए तो अब हमसे पूछा इसके अंदर कितने आयत हो, तो सिंपल बस इनकी नंबरिंग करके इनको आपस में जोड़ दो। यहाँ पे भी देखो
3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6 और 6 गुणा 6, 6 1 36। तो यहाँ पर कितने आयत हो गए? 36। नाउ कम टू दिस फिगर। अगर इस चित्र की बात करें तो ये चित्र कुछ इस तरह से बना है क्या? अगर इस चित्र की हम बात करें तो देखो ये चित्र इन्हीं दोनों चित्रों को मिलाकर बना है क्या? अगर हम इसमें ये कर दें, ये इसको ले आकर इसके ऊपर हम बिठा दें, इसको ले आकर इसके ऊपर हम ओवरलैप करा दें या इसके ऊपर हम रख दें, तो क्या यही चित्र बनेगा? आपको बनेगा। तो अब आपको गिनना है कि इसके अंदर कितने आयत है। तो जरा हम देख लेते हैं अलग अलग से। तो देखो 1 2 3 और ये 1 हो गया, तो 3 2 5 1 6, 6 1 कम 6। तो जो आपके पास वर्टिकल हॉरिजेंटल है, जो आपके पास क्षैतिज है, उसके अंदर कितने आयत मिले? 6 मिल गए आयत आपको। इसी तरह से जो लंबवत है, जो लंबवत चित्र है, ये वाला हिस्सा है, तो देखो 1 2 3, 3 2 5 1 6, 6 1 कम 6। तो इसके अंदर भी कितने आयत मिल गए? 6 मिल गए। अब आप देखोगे 6 इधर हो गए, 6 इधर हो गए, लेकिन ये जो बीच वाला हिस्सा है, इसके ही बीच वाले हिस्से पे तो जाके बैठेगा कि नहीं बैठेगा? तो जब ये इसके ऊपर बैठेगा तो इसको हम इसमें भी गिने हैं, इसको हम इसमें भी गिने हैं, तो इसको हम 2 बार गिन दिए, तो एक बार क्या कर दे? घटा दे। तो यानी कि 6 6 12, 12 में से 1 गया, कितना हुआ? 11। तो इसके अंदर कितने आयत हो गए? 11। अब फिर से देख लो, देखो 1 2 3, 3 2 5 1 6, इसी तरह से 1 2 3, 3 2 5 1 6। अब 6 6 12, 12 में ये चित्र हमने 2 बार गिना है, तो एक बार हम घटा देते, तो 12 माइनस 1 11। तो इसके अंदर कितने आयत हो गए? 11 आयत हो गए। अगर आपको ये समझ आ गया तो चलिए हम 1 2 क्वेश्चन और आपको देते हैं। चलिए देखिए, आपके पास ये 3 4 क्वेश्चन है आयत निकालने का। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इसके अंदर कितने आयत है। सिमिलरली इसमें भी पूछा है कि कितने आयत है, और इसमें भी पूछा है कितने आयत है। तो सबसे पहले हम इस वाले को देख लेते हैं। तो अगर हम इसको देखते हैं तो हम सिर्फ इसको देखते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए आप हटा दो। अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हो, इसी तरह से इसको भी आप थोड़ी देर के लिए हटा दो। अगर आपने ये दोनों को हटा दिया तो देखो ये कितना हो गया? 1 2 3 4 5। 5 बोले तो इनको आपस में जोड़ दो, तो 2 1 3 3 6 4 10 5 15, और कॉलम कितना है? 1, तो 15 1 का 15। तो इस पूरे चित्र के अंदर अब तक कितने आयत हो चुके हैं? 15। अब इसको आपने जो मिटाया था उसको आपस में आप इनको लगा के जोड़ दो। तो आप अगर इसको जोड़ देते हो तो अब ये देखो, तो देखो 1 और 2, 2 1 3, 3 ये हो गया, तो 15 3 18। इसी तरह से इसको भी जोड़ दो आप। देखो 1 2, तो 2 1 3, 3 1 का 3, तो 18 और 3 कितने हो गए? 21। 21 के बाद अब आप ये देखो, 21 के बाद ये कितना हो गया? 22। इसी तरह से ये तो इन दोनों के साथ भी मिलकर तो बनाएगा, तो 22 से 23। तो इसके अंदर कुल कितने आयत हो गए? 23 आयत हो गए। देख लो 1 2 3 4 5, 5 बोले तो 15, 1 2 3 15 3 18, 1 2 3 18 3 21। 21 के बाद फिर ये इसके साथ भी मिलकर एक आयत बनाया, तो 21 1 22। इसी तरह से ये भी एक इसके साथ मिलकर आयत बनाया, तो 22 से 23। तो इस पूरे चित्र में कितने आयत हो गए? 23 आयत हो गए। अब इस वाले चित्र की बात करते हैं। तो देखो इस वाले चित्र की बात करें तो ये देखो 1 2, तो 2 1 3। इस वाले के अंदर कितने आयत हो गए? 3। इसी तरह से इसके अंदर आ जाओ, 1 2, तो 2 1 3, तो इसके अंदर कितने हो गए? 3। तो आपने देखा 3 3 6, 6 तो ये हो गए। इसी तरह से अब ये देखो, सिर्फ नीचे वाला हिस्सा, 6 कितना हो गया? 6 7, 7 ये हो गया। अब आ जाओ इसको देखो, 7 1 7 1 8, 8 ये हो गया। अब ये देखो आप पूरा 8 1 9, तो इसके अंदर कितने आयत हो गए? 9 आयत हो गए। आपने देखा कि 2 1 3, 3 ये हो गया, 2 1 3 3 3 6। ये मत कर देना 3 गुणे 3 9। क्यों? क्योंकि आप 9 नहीं करोगे, ये बीच में खाली हिस्सा है। 9 तब होता जब यहाँ पर ये पूरा इक्वल डिवीजन होता, तब ये 9 होता। लेकिन यहाँ पे देखो ये बस सिर्फ लाइन यहीं तक है, ये लाइन यहीं तक है, तो सिर्फ आपने ऊपर वाले हिस्से में देखा तो 3 आयत, 1 2 और ये पूरा वाला आयत 3, फिर यहाँ 1 2 ये पूरा आयत 3 3 3 6। 6 के बाद आपने ये लिया तो ये हो गया 7, फिर इसके साथ ऊपर वाला लिया तो ये हो गया 8। इसी तरह से जब पूरा ले लिया तो ये कितना हो गया? 9। तो इस पूरे चित्र के अंदर कितने आयत हो गए? 9 आयत हो गए।
अब इस वाले चित्र में आओ। अगर इस वाले चित्र की हम बात करते हैं तो इस चित्र में कितने आयत हैं, तो सबसे पहले हम इस चित्र को ही खोल कर दिखाते हैं आपको, मतलब इसको ओपन करते हैं। देखो देखो ये चित्र जो है, जब सारा चित्र मिटा दोगे तो पहले यही रहा होगा, यही तो रहा होगा। अगर हम इन सारे लाइनों को मिटा दें तो हमें सिर्फ ये यानी ये सिर्फ 4 ही हिस्सों में तो बटा रहा होगा। तो देखो इसमें कितने आयत हैं, तो आपने देखा 2 1 3, फिर ये देखो 1 2 2 1 3, 3 त्रिके कितने हो गए 9 तो ये हो गए। फिर आपने क्या किया, धीरे धीरे लाइनों को बढ़ाना शुरू कर दिया। तो अब ये देखो 9 होने के बाद देखो ये हो गया 10, ये हो गया कितना 11, ऊपरी हिस्सा देखो। इसी तरह से अब इधर आ जाओ, अब इसको हम देखते हैं। देखो 11 के बाद ये हो गया 12, 12 के बाद ये हो गया 13, 13 के बाद ये हो गया 14। अब इसके तरह यहाँ आ जाओ, 14 के बाद ये देखो 15, ये हो गया 16, ये हो गया कितना 17। अब इधर आ जाओ, ये हो गया 18, ये हो गया 19 आया तो आपको सीधे सीधे दिखा। आप चलो उसी में आ जाते हैं। आपको हमने फिर बता दिया कि देखो ये आपका इसी के अंदर बना हुआ है, तो ये पहले ही हो गया 2 1 3 3 1 2 3 3 3 के 9 के बाद अब गिनते हैं। 9 के बाद देखो 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब कितने आयत आपको मिल चुके हैं, 19 आयत मिल चुके हैं। 19 के बाद अब देखो थोड़ा कॉमन आते हैं, लेते हैं। 19 के बाद ये देखो 19 पर 13 और 14 को मिलाओगे तो एक 20 नंबर का आयत तैयार हो जाएगा। ये दोनों को मिला के कौन सा आयत हो गया, 20वां नंबर। इसी तरह से 15 और 16 को भी अगर आपस में आप मिला देते हो तो ये कौन सा नंबर का आयत हो गया, 21वें नंबर का आयत हो गया। 21 आयत हो गए। अब इसके बाद ये देखो 21 के बाद ये देखिए आप 21 1 22, कौन कौन से नंबर को आपने ले लिया, 11 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 17। अगर इनको आप ले लेते हो तो ये 22वें नंबर आयत का निर्माण करते हैं। इसी तरह से अगर आप ऊपर इसको भी देखो तो इन सबको मिलाकर 23वें नंबर की आयत का निर्माण हुआ। कौन कौन सा, 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 18 बराबर 23वें नंबर का आयत। ये आपको समझ आया। अब आ जाते हैं हम इसके पास, ये रहा 10 प्लस 11 प्लस 12। तो हम यहाँ पे कर दे 10 प्लस 11 प्लस 12 बराबर 24वें नंबर का आयत। इसी तरह से हम अगर इसकी बात करें, यहाँ पर ये हो गया ये 17 प्लस 18 प्लस 19, यानी कि 17 प्लस 18 प्लस 19 बराबर 25वें नंबर का आयत। कौन से नंबर का आयत, 25वें नंबर का आयत। तो आपने देखा कि इस पूरे चित्र में कितने आयत हैं, 25 आयत हैं। क्या ये बात आपको समझ आ गई। इसमें आपके पास थे 23 आयत, इसमें 9 थे और इसमें कितने हैं, 25 आयत। अगर आपको ये समझ आ गया तो 1-2 क्वेश्चन और लेके चलते हैं हम। देखा जाए अगर इन चित्रों की बात करते हैं तो इसके अंदर पूछा है कितने आयत हैं, सेम फॉर्मूला, सेम लॉजिक एंड सेम ट्रिक। तो यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल इन ऑल दिस फिगर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, उम्मीद है आप इसको कर लोगे। लेकिन हम इन दोनों को बता देते हैं। देखो इसके अंदर पूछा है कितने आयत है, तो अगर हम इस वाले पूरी लाइन को छुपा देते हैं, बस इसके अंदर देखते हैं कितने आयत है। तो 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 1 10, 10 एक कम 10, तो यही होगा। इसी तरह से अब इसके अंदर आ जाते हैं। देखो 1 2 3 4, तो अगर देखते हो तो यहाँ पे देखो 4 3 7 2 9 1 10, 10 1 10 10 10 20 तो आपको यही हो गया। लेकिन इस वाले चित्र की अगर हम बात करें तो इसको तो हमने आपको 2 बार गिना है ना। इसको हमने कितनी बार गिन लिया, 2 बार गिन लिया। तो एक बार हम इसको घटा दे तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, 19। तो इसके अंदर कितने आयत हो गए, 19 आयत हो गए। देखो 10 ये 10 10 20, पर इसको 2 बार गिना तो एक बार घटा दे तो 20 में से 1 गया 19। अब इसके अंदर आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं 1 2 3 4 5। तो देखो 3 3 6 4 10 5 15 तो यही हो गया। अभी फिलहाल के लिए हम इसको हटाते हैं, इसको हटा दो तो 15 ये हो गया। अब इसके बाद हम इसको भी हटा देते हैं। देखो अभी आपके पास कितने हो गए, 15। अब इसको आके ले लेते हैं, इसको गिन लेते हैं। देखो अभी आप आ जाओ 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 1 10, 10 15 10 25। इसी तरह से इसको भी देख लेते हैं आप।
1 2 3 4, 4 3 7 2 9 1 10, 10 1 का 10। तो आपने देखा 10 10 20, 20 और 15 35, 35 में ये वाला चित्र और ये वाला चित्र, इसको आपने 2 बार गिना है, तो 35 में से 2 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 33। तो उसके अंदर कितने आयत आपने देखे, 33 आयत देखे। ये समझ आ गया। और दिस क्वेश्चन इज होमवर्क फॉर यू, यू जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन, एटलीस्ट कम से कम आप एक बार ट्राई तो करो सॉल्व करना इसको। इसके सॉल्यूशन जो है आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में सेंड करना। चलिए हम आपको सरल रेखा भी देख लेते हैं और सरल रेखा के बारे में आपको कुछ बताते हैं। तो आप सरल रेखा की अगर हम बात करते हैं तो पहले हम इसको, आप नोट करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट अगर आप ले लिए हैं तो हम आपको सरल रेखा के बारे में बताते हैं। तो देखो सबसे पहले बताते हैं स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन की हम बात करते हैं, स्ट्रेट लाइन जिसे आप हिंदी में कहते हो सरल रेखा। अगर हम सरल रेखा की बात करते हैं तो कोई भी आकृति, दुनिया की कोई भी आकृति केवल 4 रेखाओं से मिलकर बनती है। कौन कौन सी रेखाओं से? 4 रेखाओं से मिलकर बनती है। क्षैतिज, लंबवत, आड़ा और तिरछा, यानी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ऑन दिस बोथ लाइन इज कॉल्ड स्लैंट लाइन इन इंग्लिश। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्लैंट लाइन कहते हैं। ये बात समझ आया? तो दुनिया की कोई भी आकृति केवल 4 रेखाओं से मिलकर बनती है, क्षैतिज, लंबवत, आड़ा और तिरछा। ये बात अगर समझ आ गया तो चलिए आप इसको देखिए। स्ट्रेट लाइन के हमने बताया आपको अभी कि स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है सरल रेखा। अगर आप इसके यूपीपी में क्वेश्चन देखोगे तो इसके यूपीपी में क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आए थे अभी पिछले साल जनवरी में। यानी कि अगर 2018 और 19 का जब जनवरी में यूपीपी और यूपीएसआई का एग्जाम हुआ था तो उसमें इसके क्वेश्चन बड़ा जटिल भी आए थे, लेकिन इसको हम जटिल मानते ही नहीं है, क्योंकि अगर किसी भी आकृति में आपको जो मैं बताऊंगी अगर उन रेखाओं को आप गिन लेते हो तो दुनिया की कोई भी आकृति को बहुत आसानी से और बहुत सहेजे तरीके से उसके आंसर को आप निकाल सकते हो। अभी मैंने बताया कि स्ट्रेट लाइन को हिंदी में हम कहते हैं सरल रेखा। सरल रेखा मतलब कि कोई भी आकृति कितनी रेखाओं से मिलकर बनी होती है? 4 रेखाओं से मिलकर बनती होती है। जैसे क्षैतिज, लंबवत, आड़ा, तिरछा, यानी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और दिस बोथ लाइन इज कॉल्ड स्लैंट लाइन। यह भी अभी आपको हमने बताया। तो हम अगर किसी भी आकृति में इन 4 रेखाओं को गिन लेते हैं ना तो हम स्ट्रेट लाइन को फाइंड कर लेंगे। जैसे सपोज करो आपके पास कोई क्वेश्चन है कि ये है, आपसे पूछा बताएं इसके अंदर कितनी सरल रेखा है। और एक चीज और बता देते सरल रेखा को बताने से पहले, आपको सरल रेखा अगर पूछा जाएगा ना तो आप पूरी लाइन को ये 1 मानोगे। ये नहीं कि अगर यहाँ पर ये मिल रहा है तो इतने को 1 मानोगे, फिर इसको 2 मानोगे, फिर इसको 3 मानोगे या फिर इसको 4 मानोगे। नहीं, आप पूरी लाइन को 1 मानोगे। ये कितनी बार में कितनी जगहों पे कट रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस आपको ये देखना है कि इसका जो है मतलब ये ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, शुरुआत इसकी कहाँ से और कहाँ खत्म हो रहा है, उस पूरे को 1 मानोगे। अभी आरपीएफ एसआई का पेपर हुआ था तो उसमें उसने क्या किया था आंसर की देते समय कि वो हर एक कट को 1 लाइन माना था, जबकि इट इज इम्पॉसिबल कि हर एक कट को 1 लाइन मानोगे। तो क्या इतनी छोटी सी आकृति में आपको इतने सरल रेखाओं को आप देखे जा सकते हो? क्या आप ऐसा करते हो कि इस चित्र को बनाने के लिए पहले यहाँ पे रुक गए, फिर इसको बनाए, फिर यहाँ रुके, तो फिर इसको बनाए? ऐसा तो आप करते नहीं हो। तो आप जो फ्री हैंड से जितने रेखाओं से बनी हुई बनाते हो किसी भी आकृति को, वही सरल रेखा कहलाता है। तो हर पॉइंट को आपको नहीं गिनना है, आपको ये गिनना है कि आप स्ट्रेटली स्मूथली कितने लाइन को एक साथ में बिना पेन को रोके बना सकते हो, वो सरल रेखा होता है। तो हमें जो है हर पॉइंट को नहीं गिनना है। पहली बात तो आपको मैंने कहा कि अगर इन 4 रेखाओं को गिन लेते हैं तो आप स्ट्रेट लाइन को आसानी से निकाल सकते हो। तो अगर इस आकृति के अंदर पूछा कि कितने सरल रेखा है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर क्षैतिज रेखा कितने हैं, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन कितने हैं। तो देखो 1 2 3 4 5, तो इसके अंदर कितने क्षैतिज रेखा हो गए? 5। ना वर्टिकल लाइन लंबवत रेखा देखो कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, लंबवत भी कितने हो गए? 5। अब आड़ा तिरछा या हम इंग्लिश में कहते हैं स्लैंट लाइन, ये दोनों लाइनों को अगर हम निकाल लेते हैं तो ये कितने हैं? तो देखो एक ये है और एक ये है। तो आपने देखा कि इस पूरे आकृति में कितने सरल रेखा हो गए? तो देखो 5 5 10 2 12, तो इसके अंदर कितने सरल रेखा हो गए? 12 सरल रेखा हो गए। ये बात आपको समझ आया? तो अगर ये समझ आया तो देखो ये भी एक क्वेश्चन है आपके पास।
देखो आपसे ये क्वेश्चन बोल देगा कि बताएं इसके अंदर कितने सरल रेखा हैं, तो इसके अंदर भी आपको कुछ नहीं करना है, फिगर बहुत जटिल भी आएंगे लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 4 रेखाओं को गिनना है। अगर आप इनको किसी भी आकृति में निकाल लेते हो ना तो आप आंसर बहुत आसानी से निकाल सकते हो। तो देखो सबसे पहले हम आते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन देखो कितने हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 लाइन। वर्टिकल की बात करें तो देख लो 1 2 3, केवल 3 वर्टिकल लाइन है, 3 हो गया। स्लैंट लाइन की बात करो तो देखो 1 2 3 4, ये 5 और ये 6, कितने हो गए 6। तो 6 6 12 3 15। तो इसके अंदर आपको कितने सरल रेखा दिख गए, 15 सरल रेखा दिख गए। समझ आ गया ये दोनों बात? अगर ये समझ आ गया तो चलो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं 1 2 क्वेश्चन और देती हूँ। चलिए देखिए ये 3 आपके पास फिगर दिए हुए हैं, इनमें आपसे पूछा है कि कितनी सरल रेखा है, कितने स्ट्रेट लाइन है। तो वही सेम प्रोसीजर है इसको भी निकालने का। तो हर चित्र के अंदर सिर्फ आपको 4 रेखाएं निकालना है। 4 स्ट्रेट लाइन यू हैव टू फाइंड। द फर्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल लाइन, द सेकंड वन इज वर्टिकल लाइन एंड द थर्ड वन इज स्लैंट लाइन। तो अगर आप इन तीनों रेखाओं में अगर उन चारों लाइनों को अगर आप निकाल लेते हो तो यू विल इजिली फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन इन दिस ऑल फिगर। तो आप इनमें देखो कि कितने सरल रेखा है। तो हम इतने बड़े चित्र को देखकर या इतने कॉम्प्लेक्स फिगर को देखकर वी शुड नॉट फियर। आप पहले इनको देखो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। तो देखो इसके अंदर हम पहले देखते हैं कि कितने आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन, कितने आपके पास क्षैतिज रेखा है। तो देखो क्षैतिज रेखा निकालो। तो देखो वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन देखो 1 2 3 4 5। तो आपने देखा कितने क्षैतिज रेखा हो गए आपके पास, 5 हो गए हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर हम वर्टिकल लाइन की बात करें तो वर्टिकल लाइन आप देखो कितने हैं इसके अंदर। सी वर्टिकल लाइन देखो 1 2 3 और 4। तो वर्टिकल लाइन कितने हो गए 4। अब हम टोटल को स्लैंट लाइन मानते हैं। तो अगर टोटल स्लैंट लाइन देखें कि कितने हैं, तो आप देखो टोटल स्लैंट लाइन कितने हैं। देखो यहाँ आ जाओ 1 2 3 4, 4 हो गए, 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आपने देखा कि इसके अंदर टोटल स्लैंट लाइन, टोटल जो है आपके पास आड़ा या तिरछी रेखा कितने हुए, 12 हुए। तो 12 4 16, 16 5 21। तो इस पूरे चित्र के अंदर कितने सरल रेखा हुए, 21, 21 स्ट्रेट लाइन हुए। अब इसके अंदर आते हैं, ये फिगर आपका IB 2015 के पेपर में भी आया था, IB 2017 के पेपर में भी आया था, और अभी आपके UPP के पेपर में भी आया था, और इससे पहले लोअर पीसीएस के भी पेपर में आया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपको बताना है कि कितने सरल रेखा। चित्र बहुत कठिन है बट आंसर बहुत इजिली वे में आप निकाल सकते हो। तो सेम प्रोसीजर फाइंड करो कि इसके अंदर कितने सरल रेखा है। पहले हॉरिजॉन्टल लाइन देखो। तो हॉरिजॉन्टल लाइन आपने देखा, तो देखो कौन कौन से हैं, 1 2 3 4। वर्टिकल लाइन देख लो कितने हैं। तो आप देखोगे वर्टिकल लाइन तो 1 2 3 4 5, 5 है। स्लैंट लाइन देख लो कितने हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो आपने देखा 5 4 9 8 17। तो इस पूरे चित्र के अंदर कितने सरल रेखा हो गए, 17 सरल रेखा हो गए। ये समझ आ गया आपको? अगर ये समझ आ गया तो इस चित्र पर आते हैं। देखो इसको मैंने पहले भी आपको दिया था, तो उसमें हमने आपको त्रिभुजों को गिनवाया था। मैंने कहा था कि जितने त्रिभुज आपको प्रत्यक्षतः दिखते हैं आप उनकी गिनती करके गुणा 2 - 5 कर दो। वो तो त्रिभुज निकालने के लिए बताया था, लेकिन अभी मैं आपसे सरल रेखा के लिए बताती हूँ। तो सरल रेखा आपसे बोला है तो आप सरल रेखा में वही 3 4 लाइन गिनना है। तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन देखो कितने हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन देखो 1 2 3, नीचे का 4, ये हो गया। इसके अंदर वर्टिकल लाइन है ही नहीं, लंबवत रेखा है ही नहीं, तो हम उसको छोड़ देते हैं। हम आते हैं स्लैंट लाइन को गिनते हैं। तो आप देखो स्लैंट लाइन, ये वाला लाइन देखो कितने हैं। देखो 1 2 3 4, तो 4 हो गए। इसी तरह से हम इस वाले स्लैंट लाइन को देखते हैं, तो वो कितने हो गए, ये देखिए आप 1 2 3 4, ये भी कितने हुए 4, यानी 4 4 8 4 12। तो इस चित्र के अंदर आपके पास जब आपने निकाला है तो आपने देखा कितने सरल रेखा हैं, 12 सरल रेखा हैं। तो यहाँ पर हमारा टोटल फिगर काउंटिंग खत्म होता है। मैंने आपको वृत्त निकालना आयत निकालना सिखा दिया, मैंने आपको वर्ग निकालना सिखा दिया, मैंने आपको त्रिभुज निकालना सिखा दिया और सरल रेखा भी सिखा दिया। वृत्त में क्वेश्चन नहीं आता है। अगर वृत्त में आता है तो जितने वृत्त आपको दिखते हैं ना उतने ही वृत्त होते हैं, ना वो क्वेश्चन कभी आता है और ना कभी आएगा। तो इसलिए वृत्त को हम नहीं लेके चलते हैं, ठीक है। अगर आप बोलते हो तो मैं वृत्त भी बता दूंगी, बट दैट इज नॉट एज इम्पोर्टेंट एज दिस ऑल टॉपिक्स वर। तो
तो इसके वजह से हम इसको यहीं पर खत्म करते हैं। हमारा सारा टॉपिक अभी खत्म हो गया। अब हम देखते हैं, अब इसको आप क्या करना कि इनके जो भी क्वेश्चंस होंगे, अगर मान लो आप किसी क्वेश्चन में स्टक कर जाते हो, यू जस्ट सेंड योर क्वेश्चन ऑन माय टेलीग्राम ग्रुप एंड एज वेल एज ऑन माय व्हाट्सएप ग्रुप। आई विल सॉल्व योर क्वेरीज देयर इटसेल्फ। उसके बाद आप इनको देखना और आप इस वीडियो को जो है अपने फ्रेंड्स को भी भेजना, सो दैट वो भी इससे जो है इसको पढ़े और इसको जाने, ठीक है। और मैं आज आपको फिर एक कोटेशन लेके चलती हूँ। एज फॉर दिस कोटेशन इज फॉर द स्टूडेंट्स। आपने सभी ने सुना होगा कि हमें जो है कोई भी काम मेहनत करने से मिलती है, केवल अगर हम सोचते रहते हैं, उसके बारे में विचार करते रहते हैं, तो वी विल नॉट गेट दैट सक्सेस। हमेशा हमें उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। इसीलिए शायद किसी ने सच ही कहा है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात अगर आप किसी कार्य को परिश्रम करोगे तभी आपको मिलेगा, केवल मन में सोचने से नहीं। जिस प्रकार अगर एक शेर सोया होता है तो उसके मुख में भोजन जो है वो स्वयं प्रवेश नहीं करता, उस भोजन को खाने के लिए या प्राप्त करने के लिए उस शेर को भी उठ के जाना पड़ता है। समझ आया? तो आपको भी निरंतर अपने प्रयास को जारी रखना है। सो प्लीज शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच टू एवरीवन।